तो दोस्तों एक टॉपिक के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा बहस चल रही है इस समय। E30 पेट्रोल क्या है और ये हमारी बाइक्स के लिए अच्छा है या ख़राब है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड आपका दोस्त वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं वेद एंड व्हील्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल आता है देख कि भाई E30 जो पेट्रोल है वो आपकी बाइक या कार के इंजन के लिए सेफ़ है। दूसरा जो सवाल आता है, इससे माइलेज कम होगा या ज़्यादा होगा। और तीसरा जो सवाल आता है, भाई अगर गलती से E30 BS2 BS3 या BS4 बाइक्स में डल गया तो क्या होगा। तो ये जो तीन सवाल हैं, चलिए इनका जवाब अपन लोग ढूंढते हैं और मैं आपको इनके आंसर्स एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया, E30 पेट्रोल क्या है। E का मतलब है एथेनॉल, 30 का मतलब है परसेंटेज, यानी पेट्रोल के अंदर 30% एथेनॉल और 70% पेट्रोल मिला के जो ब्लेंडिंग होती है उसको बोलते हैं E30 पेट्रोल। अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, E20 ऑलमोस्ट पूरे अपने देश में, पूरी कंट्री के अंदर सारे ही पेट्रोल पंप्स पे, चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं, सबके ऊपर अवेलेबल है। और गवर्नमेंट प्लान करे कि भाई E30 पेट्रोल अब हम जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। फ़ायदा, इससे क्या फ़ायदा होगा भैया सुनो। E30 का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज है कि भाई पोल्यूशन कम होगा। कितना होगा गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया है। दूसरा, एथेनॉल रिन्यूएबल फ्यूल है, इसलिए कार्बन एमिशंस कम होते हैं। दूसरा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे हिसाब से, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो हमारा इंपोर्ट का बिल है कंट्री के ऊपर, वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। इससे यही फ़ायदा होने वाला है। इन तीन के अलावा भाई मेरे को कोई और फ़ायदा नज़र नहीं आता है। हाँ, फार्मर्स को क्या मिलेगा मेरे हिसाब से, देखो मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, ज़्यादा तो मैं भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि सबको पता है किसानों की हालत इस देश में क्या है। सही बताऊँ तो भाई साहब मजदूरों से बुरी हालत है किसानों की इस देश में। तो आप चौथा फ़ायदा आप ये मान के चलो भाई, किसानों को जो थोड़ा बहुत है फसल का फ़ायदा वो हो जाएगा, उनको कीमत थोड़ी सी और अच्छी मिलने लगेगी। हालांकि गन्ने की कीमत 300 प्लस रुपये है पर क्विंटल के हिसाब से इंडिया के अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब। भाई फ़ायदे आपने बता दिए। हाँ, आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों। अभी एक RTI फाइल करी गई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसमें पूछा गया जी, आप जो ये पेट्रोल E20 E30 यूज़ कर रहे हैं, इसके आपने जो प्रैक्टिकल्स किए थे, जो आपने R&D करी थी, वो कितनी कारों पे कितनी बाइक्स के ऊपर की गई है। तो भाई एक बार वो भी ओपन कर दो। तो जिस बंदे ने RTI फाइल करी थी, जिस संस्था ने या जिस बंदे ने, यार उनको जवाब में पता है गवर्नमेंट ने क्या लिखा है जी, हम ये जो है हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि जी कितने वाहनों या कितने कितने व्हीकल्स के ऊपर इसकी टेस्टिंग की गई है और उनके इंजन्स के ऊपर, उनके फ्यूल पंप्स के ऊपर, किस किस चीज़ के ऊपर क्या क्या नुकसान हुआ है, वो डिस्क्लोज़ नहीं होगा। यानी E30 जैसे E10 थोपा गया था हमारे ऊपर, E20 थोपा गया है, वैसे E30 भी थोपने की तैयारी गवर्नमेंट कर चुकी है। फाइल पे साइन हो चुके हैं। E85 ऑलरेडी मार्केट में आ गया है। डिसएडवांटेज E30 का, देखिए पेट्रोल की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, एथेनॉल की कम होती है। सपोज़ कीजिए अगर 1 लीटर पेट्रोल डलाने पर मेरी बाइक अगर 60 किलोमीटर जा रही है, तो जो E30 डलाने पे ना वो कम से कम 30% का माइलेज कम हो जाएगा। तो यानी जो 60 का माइलेज देने वाली बाइक है वो 45 से 50 का ही माइलेज देने वाली है। पहला तो डिसएडवांटेज इसका ये हो गया। दूसरी बात, जो दूसरा डिसएडवांटेज है, E30 BS3 और BS4 जो बाइक्स या कार होंगी भाई, उनके लिए ना अभिशाप का काम करेगा। अभिशाप का काम कैसे करेगा। मेरी पास E10 बाइक है और मेरी ऑलरेडी मीटियोर का जो माइलेज है वो 20% ड्रॉप हो चुका है अभी तक E20 पर। माइलेज पहले 38 से 40 आता था, अभी 32 से 35 आता है। तो आप ये देख लीजिए कि कितना माइलेज मेरा ड्रॉप हो चुका है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट्स में ये बताना है जिनके पास भी BS3 BS4 या फिर BS6 फेज़ 1 है, उनका माइलेज कितना कितना कम हुआ है। आप मेरे को कमेंट्स में ये ज़रूर बताना। तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होने वाला है। सपोज कीजिए कोई बाइक या कार E30 कंपेटेबल नहीं है, जैसे BS3 BS4 BS6 फेज़ 1
E10 वाला या फिर BS6 फेज़ 2 E20 कंफर्टेबल नहीं है E30 के लिए, तो भाई क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी। बाइक जो हो हैं वो लेट स्टार्ट होंगी, माइलेज ड्रॉप होगा, वो मैं बताया आपको। इसके बाद क्या होगा, फ्यूल पंप में प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें स्लज जमा होगी, कचरा जमा होगा, जो पाइपलाइंस हैं वो ख़राब होंगी। उसके बाद जो इंजेक्टर्स हैं वो ख़राब होंगे, जो हमारा स्पार्क प्लग है वो जल्दी ख़राब होगा। और माइलेज तो ओबियसली मैंने आपको पहले बताया भाई, वो तो ड्रॉप होना ही होना है, गारंटेड होना है। 30% कम से कम लॉस होगा माइलेज में। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने ही वाली है। भाई मैं तो एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, भाई E20 तक ही रहने दो यार। हाँ एक चीज़ और है, नितिन गडकरी जी ने यार ब्राज़ील के बारे में बहुत बात करते हैं कि ब्राज़ील में ये हो रहा है वो हो रहा है। यार हम उनकी जो टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपनी खुद से क्यों नहीं बना लेते टेक्नोलॉजी कोई। ये डीजल में बोलते हैं आइसोब्यूटेनॉल डालेंगे जो इथेनॉल से ही बनेगा, डालो, कौन मना कर रहा है, लेकिन यार उसकी लिमिट तो सेट करो। भाई ब्राज़ील 50 साल लगाया ये सबको करने में, उनके पास हर कार के लिए अलग तरह का फ्यूल है। जैसे हमारे BS फेज़ 3 है, अपना BS3 है, उस बाइक के लिए उनके पास 100% पेट्रोल है। मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, जैसे अपने पास 4 मॉडल्स हो गए, तो यार उनको 4 तरह का पेट्रोल प्रोवाइड कराओ ना। BS3 के लिए अलग, BS4 के लिए अलग, BS6 फेज़ 1 के लिए अलग, BS6 फेज़ 2 के लिए अलग। और आप E30 ला रहे हो तो E30 के हिसाब से अलग जो व्हीकल्स हैं उनके हिसाब से दो हमको हमको मतलब चॉइस दो करने के लिए। E30 पेट्रोल फ्यूचर में आने वाला है, फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है वो सुनते जाइए। देखिए सबसे पहले आपका व्हीकल E30 के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसकी जांच कीजिए। जैसे मैंने पहले बोला, यूज़र मैनुअल को चेक कीजिए। आपके आसपास में कोई भी सर्विस सेंटर है तो पहले उनसे बात कर लीजिए। E30 पेट्रोल डायरेक्ट आप मत डलवाइएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा तब तक जब तक आपको E20 मिल रहा है। भाई जब वो नहीं मिलेगा तो फिर तो डलवाना ही है, और उससे पहले हम लोगों को एडवाइस करनी ही पड़ेगी सर्विस सेंटर से और कंपनी से कि जी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है हमारी बाइक से या कार के अंदर E30 यूज़ करने से, अगर हमारी बाइक E30 के अकॉर्डिंग नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। अगर कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ E30 के बारे में जो भी आपके दोस्त जानना चाहते हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं वेद लेता हूँ आपसे विदाई, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।